कल कुछ प्रॉब्लम्स अपने लोगों ने बच्चों जो है 5.7 की अपने लोगों ने सॉल्व की थी, जो कि आपकी डिफरेंशियल ऑफ कंपोजिट फंक्शन से कनेक्टेड थी। उन्हीं को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो प्रॉब्लम्स कुछ और रह गई हैं, आप लोगों के डाउट्स रह गए हैं, थोड़ा सा इससे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आगे हमको किस किस प्रॉब्लम से गुजरना होगा। वो सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ही दूर होती हैं। जैसे मान लीजिए 15 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिया और उस 15 के फर्स्ट पार्ट में क्या है, क्वेश्चन जो है आपका tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा, बात ये नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन हम इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए कितने तरीकों से सोच सकते हैं। एक तो तरीका मैंने बताया था ट्रायंगल मेथड, वो भी आपके पास चलेगा। तो ट्रायंगल मेथड अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो, क्योंकि ये एक स्पेशल फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। तो स्पेशल फॉर्म ना होने की वजह से हमें स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या तरीका है इसके? एक ऑप्शन तो ये है कि x की जगह हम अपने लोग जो सपोज कर लेते हैं, x की जगह a साइन थीटा सपोज कर लेते हैं। एक तो तरीका मैं ये बताऊंगा, लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा कर लो, चाहे a कर लीजिए। a क्यों लिया मैंने? क्योंकि a इसमें इन्वॉल्व है। a जब तक मैं नहीं लूंगा तो ये एलिमिनेट नहीं होगा, एलिमिनेट नहीं होगा तो फॉर्मूले आपके नहीं बन पाएंगे। तो इसका a का एलिमिनेशन करने की वजह से मेरे को a को इंक्लूड करना पड़ा। तो यहां पर मैंने a साइन थीटा लिया और ये स्क्वायर रूट के अंदर एक्चुअल में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। x की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया है, ध्यान दीजिएगा। ये एक मेथड आप याद रखिएगा कि सर ने एक किसी भी इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर बाहर कोई इनवर्स फॉर्मेट है, इनवर्स फंक्शन है, तो अंदर वाले वेरिएबल को आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सपोज करके सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको यहां लेना है, जो इसमें कुछ ना कुछ अपना सॉल्व करके हासिल हो सके। तो यह ए स्क्वायर अगर अपने लोगों ने कॉमन लिया तो स्क्वायर रूट अगर लेंगे ए स्क्वायर का तो ए आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए कॉस थीटा आएगा, ये सिंप्लीफाई होकर। तो यहाँ ए साइन थीटा और अपॉन में ए कॉस थीटा। मकसद क्या है दोनों का वो आपको समझ में अभी आएगा। बिल्कुल 1 मिनट का समय मेरे को जवाब देंगे। तो यहाँ चीज हमारे पास ये है, तो y इक्वल टू केवल आपके पास सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन के बाद, एलिमिनेट जब कर दिया tan को tan इनवर्स से, तो थीटा बचता है। लेकिन थीटा हमको इसी से आपको x की टर्म में बदलना है। जो स्टेटमेंट आप लेके चलते हैं, जिसको सपोज करते हैं, उसी यहाँ पर ही हमारा थीटा डिसाइड होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज हमारे यहाँ पर थीटा की जगह रिप्लेस होकर आएगी x की टर्म में, जिससे कि हम डिफरेंशियल कर सके। यानी ओवरऑल इसका जो है ये मेन इसका आंसर यही होगा। मतलब फाइनल जो रिजल्ट है वो ये है इसका निष्कर्ष। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए इसको। सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी ऊपर वाले की यही आएगी। एक तो ये तरीका था कि हमने इसको डिफरेंशिएट अब करना है। साइन इनवर्स टी का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर डिफरेंशियल चैन रूल तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि खाली सिंगल एक्स नहीं है ना, एक्स अपॉन ए था वेरिएबल यहाँ पर। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, स्क्वायर एलसीएम लेकर ए आएगा ऊपर और नीचे ए आपका एक्स अपॉन 1 का डिफरेंशियल 1 अपॉन ए आएगा। तो ए अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशियल आएगा एक्स अपॉन ए का ए 1 अपॉन ए। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया वो ये आया। सबसे पहला जो हमारा जो काम था, इस फॉर्म को, ये जो फॉर्म दे रखी थी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट किया तो हमारा ये आया। एक मेथड आपके पास ये जा रहा है, ठीक है ना। इस मेथड के पर ना जाकर मैं एक दूसरा मेथड भी आपको दिखाता हूं कि मेरे पास दूसरा प्लान क्या है, जिसको हम अल्टरनेट के रूप में ले सकते हैं। सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, y इक्वल टू tan इनवर्स। इसी क्वेश्चन को लिया है मैंने, क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा हूं, बस यहां पर क्या सपोज कर रहा हूं, डायरेक्ट में देखो ट्रायंगल वाला मेथड कैसे हम यहां पर देख सकते हैं।
तो देखने का नजरिया आपको बदलना है। भाई यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, कैपिटल ए सपोज कर लिया, इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैंने कवर किया है। और जब कवर किया तो यहाँ पर ये tan a = जो आया वो आया x/√a² - x²। ये जब tan a आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये कंप्लीट हो चुका है, इसकी रिजल्ट जो है रेशियो में भी आ गया। तो मैं इसको ट्राइंगल पर रिप्रेजेंट करके देखता हूं कि एक्चुअल में क्या दिख रहा है, हमें तस्वीर क्या दिख रही है। तो हमारा जो tan a का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें परपेंडिकुलर की जगह x लिखा जाएगा और बेस की जगह हमने ये लिखा। देखा जाए तो इन दोनों की स्क्वायर का सम यानी पाइथागोरस जो है उसको अगर हम फॉलो करते हैं, इनके स्क्वायर का सम यहां पर आना चाहिए, सम के स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये आएगा। तो फाइनली ये चीज सब दिखने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो x की टर्म में आना चाहिए और सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। तो x/a क्या बन रहा है आपकी निगाह में, तो x परपेंडिकुलर की जगह है, a हमारा हाइपो की जगह है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय साइन ए। तो इसका मतलब है कि अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेने चाहते हैं तो साइन ए की टर्म में ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ पाएगा। तो साइन ए = x/a आ गया। तो यानी कि a = sin इनवर्स x/a। तो आपने एक चीज देखी, इसका एक तो ये प्रोसेस है कि इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये ट्रायंगल मेथड था। ट्रायंगल मेथड का भी मतलब मकसद वही है कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले करें, यानी कि इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। एक सिंप्लीफाई करने का तरीका था कि सब x = a sin a मानिए, x = आप a tan a मानिए, x = tan a मानिए, जैसा क्वेश्चन वैसे हिसाब से अपने लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूले को ध्यान में रख के अपने लोग करते हैं। तो एक तो मेथड है, देखो यहां से यहां तक का सफर में आपको ये सब कुछ करना पड़ा और वही चीज बिल्कुल सेम मैंने किया है। इसका रिजल्ट जो आया इसमें भी यही आया और इसका ये रिजल्ट इसमें भी यही आया। तो यानी a अगर आपने इसको a सपोज किया तो इसकी जगह a अगर मानते हैं तो y जो मेन फंक्शन है वो इसकी जगह रिप्लेस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं बिल्कुल सेम इसकी तरह, तो इसका डिफरेंशियल 1/√a² - x² ही आएगा, जो कि आपका इधर भी यही आ रहा था। तो डिफरेंशियल जैसा मैंने यहां समझाया था वैसे ही होगा। बात सेम ये है कि मेरे को यहां तक कैसे आना है और यहां तक इसमें कैसे आना है। दोनों के मेथड अलग है, वो ट्रायंगल मेथड है और यहां पर हमारा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो ट्रायंगल मेथड का यूज करना है या सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है, ये आपको डिसाइड करना है। दोनों मेथड बहुत अच्छे होते हैं। यहां पर थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना है कि हमारा कॉमन फंक्शन गलत ना चूज हो जाए, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर मेरे को साइन ही कैसे दिमाग में आया, भाई tan है ऊपर साइन होना चाहिए, साइन में ऊपर tan साइन अपॉन कॉस होता है ना, इस वजह से मैंने साइन लिया था। tan के केस में tan ऊपर थोड़ी ले लोगे, tan तो कैंसिल होकर साइन बन जाएगा जो भी आएगा, लेकिन साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा। इस वजह से मैंने ये चीज इस तरीके से किया। तो मेरे को लगता है ऐसा बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। बात यहां ये है कि हम इस जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं वो एक्चुअल में नॉन सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक टिपिकल उसमें दे रखे होते हैं फॉर्मेट में, वो ये कहना चाहता है कि आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना करके पहले आप अपना थोड़ा सा वर्क करिए और वर्क करने के बाद जब वो फंक्शन असली अपनी फॉर्म में आ जाए तो आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो ये चीज है हमको देखना होगा। बस आगे मैं बढ़ता हूं। इसके बाद देखो सॉल्व करना एक अलग बात है, मैंने पहले भी आपको बोला स्ट्रेटजी आपकी तैयार होनी चाहिए दोनों तरीके के। आपके जब युद्ध में जा रहे हैं तो आपके पास अस्त्र दोनों होने चाहिए, ठीक है ना। जहां आपको बंदूक की जरूरत है बंदूक चलाइए, जहां आपको तलवार की जरूरत है तलवार चलाइए, जहां आपके हौसले की जरूरत है वहां हौसला दिखाना। तो यहाँ पर कम से कम हर एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 ऑप्शंस होते हैं। वो ऑप्शंस मैं आपको बताता जा रहा हूं। कौन सी ट्रिक से आप जल्दी क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में कर पाएंगे,
कौन सा ज्यादा शॉर्ट होता है, ये हमेशा बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ये वाला मेथड जो मैंने आपको बताया था ट्रायंगल वाला, ये पेपर में बहुत छोटी सी हिस्से में एक ट्रायंगल बना के बहुत जल्दी आप प्लान कर लेते हैं किसी भी चीज को। तो ये लेंथी मेथड नहीं था ट्रायंगल वाला, ये बहुत शॉर्ट मेथड था। इसी का 16 पार्ट भी देखते हैं। पहले ये सोचना होगा क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं है। हाँ देखो, यहां बाहर साइन दे रखा है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड का यूज करना चाहूंगा तो यहां साइन है ना, तो साइन के केस में अंदर की साइड में tan या cot लिया जाता है। और वैसे भी आप जानते हैं रूट के अंदर 1 प्लस है ना, तो प्लस के केस में 1 प्लस tan स्क्वायर या 1 प्लस cot स्क्वायर ही हो सकता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर नहीं हो सकता। माइनस के केस में साइन लिया जाता है। तो यहां एक बात तो क्लियर है, अपने लोगों को अगर फंक्शन वाला लेना है, प्रोसेस ही चलाना है, तो सीधे सीधे अपने लोगों को tan ए सपोज कर लेते हैं। तो यहां पर 1/√1 प्लस ए tan स्क्वायर। देखिए y = ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स। ये 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है एक्चुअल में sec स्क्वायर होता है, और sec स्क्वायर का रूट क्या आता है मेरे बच्चों, sec a। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ cot ले लेता तो ज्यादा बेहतर होता कि 1 प्लस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर आता है, cosec का उल्टा सीधा साइन हो जाता, cot आना चाहिए था कायदे में। कोई बात नहीं, tan हमने ले लिया है तो tan से भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हो जाएगा sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। आप सोच रहे होंगे सर अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो π/2 माइनस cos इनवर्स cos a। कोई भी साइन इनवर्स फंक्शन π/2 से चेंज हो जाता है, तो y = हमारा क्या आ गया, π/2 माइनस a। e की जगह वैल्यू पुट करिए आप, a क्या था हमारा यहाँ से, tan इनवर्स x। अब हमको इसका डिफरेंशियल करना है। फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया है ना, वो ये है। इसको हम cot इनवर्स कहते हैं, π/2 माइनस tan इनवर्स को क्या बोलते हैं, cot इनवर्स बोलते हैं। अगर आप देखो वही चीज आ गई, 90 माइनस tan इनवर्स cot इनवर्स होता है। इसका डिफरेंशियल जब आप करेंगे dy/dx लिखेंगे तो माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये इसका रिजल्ट है। यहाँ आपको एक बात दिखाई दी कि ये इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो cot इनवर्स है। क्या ये डायरेक्ट ट्रायंगल मेथड से cot इनवर्स में दिखाई देता है या नहीं देता है, वो हम इसको अल्टरनेट में देखेंगे। इसी का अल्टरनेट बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने सपोज कर लिया कि इस पूरे इनवर्स फंक्शन को मैंने एक a से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब है साइन = हमारा हो जाता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको ट्रायंगल पर करता हूं रिप्लेस, ट्रायंगल में अगर चेंज करता हूं या ट्रायंगल में इसको एडजस्ट करता हूं, तो 1 की जगह साइन = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। 1 परपेंडिकुलर की जगह 1 आना चाहिए, हाइपो की जगह हमारा √1 प्लस एक्स स्क्वायर आना चाहिए। और पाइथागोरस का यूज करते हैं तो हमें ये बेस कैसे निकलेगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और फाइनली हमारे पास x आएगा। ये तो ऐसा क्या सोचिए, ऐसा कौन सा रेशियो आपका यहाँ पर बन रहा है जो सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाए, यानी x अपॉन दिस ना हो जाए, ये अपॉन ये नहीं हो जाए, और ये अपॉन ये तो ठीक है, लेकिन 1 अपॉन x ना हो। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपके मेरे समझाने में आ रहा है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही सही डिसीजन होगा। ये चीज हम लिख सकते हैं cos a के लिए, cot जब cot कंसीडर करेंगे तभी x अपॉन 1 आएगा, tan कंसीडर करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, फिर पलटना पड़ेगा। तो cot a लेने पर ही हमारा ये चीज आ गई। तो यहाँ पर a जो चेंज होके आया एक्चुअल में सही फॉर्म उसकी a की जो आई वो cot इनवर्स में है। आपने ध्यान दिया, देखो मैंने कितना लेंथी मेथड यहाँ यूज किया है, और अक्सर बच्चे को मैं यही बताता चला आ रहा था, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत डबल ऑप्शन क्वेश्चन में खोलता हुआ चला जा रहा हूं, जिससे कि मेरे बच्चों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इनवर्स फंक्शन के लिए इनवर्स फंक्शन भी आपको समझ में आ रहा होगा, इनवर्स फंक्शन का ही पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक। डिफरेंशियल का तो सिर्फ एक ही लाइन का पार्ट है इसमें। डिफरेंशियल का जो रोल है वो सिर्फ लास्ट लाइन में है, सेकंड लास्ट तक तो आपका सिर्फ इनवर्स फंक्शन का काम है। यानी एक हिसाब से आपका इनवर्स फंक्शन भी दोबारा रिवाइज होता चला जा रहा है।
ये मैंने ये दोनों ऑप्शंस एक साथ नहीं खोले थे इनवर्स फंक्शन में, चूंकि इनवर्स फंक्शन हो चुका है, डिफरेंशियल चूंकि आ गया है, तो मैं आपको दोनों मेथड एक साथ फॉलो करके बता रहा हूं। यानी कि जो y इक्वल्स टू आपने a सपोज किया था, तो y फाइनली हमारा जो सही फॉर्म है उसका वो कॉट इनवर्स x है। यानी ये ना लिखकर हम कॉट इनवर्स लिखते हैं, दोनों का मतलब सेम होगा, दोनों के रिजल्ट सेम होंगे। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट अगर करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy ओवर dx फाइनली हमारा ये आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू ऑप्शंस फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है ना। यू चूज एनी वन ऑप्शन फ्रॉम दीज टू। तो कोई भी एक दो ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन जो बेहतर आपको लग रहा है, अगर आपको इसमें ज्यादा इजी दिखाई दे रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कौन सी प्लानिंग लेके चलनी चाहिए। जो स्ट्रेटजी आप इन दोनों में से एक चूज करोगे वही आपको अंदर आगे जीत कराएगी, ठीक है ना। लेकिन हमको ये लेके चलना, ये मान के चलना है कि क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं हमको ये सब चीजें देखनी होंगी, ठीक है ना। आगे चलता हूं। देखो, स्क्रीनशॉट लेने का काम है वो आपको करना होगा, जैसे क्वेश्चन खत्म हो, मेरा वेट नहीं कर रहा है, वो आपको अपना बार बार कहने की जरूरत नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 15 थर्ड पार्ट है, ये कॉस इनवर्स √1 प्लस एक्स है अपॉन। कितने नजरियों से देखना चाहूंगा मैं, क्या क्या मेरे दिमाग में आ सकता है इसको देखने के लिए। यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो हम जानते हैं, सिंगल वेरिएबल नहीं है, ये हम जानते हैं। तो सिंगल वेरिएबल में एक्स ही में ही आंसर 1 2 3 खत्म हो, तो x की जगह हम ऐसा क्या सपोज कर लें, कौन सा फंक्शन सपोज कर ले कि ये कुछ ना कुछ हो जाए। तो x को हम cos ए मान लेते हैं। cos ए मानना चाहो तो cos ए कर लीजिए, cos 2a करना चाहे तो cos 2a कर लीजिए। देखो क्या हमको मिलेगा, cos a अगर मैं इसको सपोज करता हूं, cos क्यों लिया, क्योंकि cos ही एक ऐसा फंक्शन है, जो ऐसा फार्मूला पैदा जिसमें 1 आपका एलिमिनेट हो सकता है। 1 प्लस cos a लिया अपॉन 2। अगर आप वो बाई 2 नहीं करना चाहते हैं तो cos 2a कर लीजिए, cos 2a यहाँ पर वो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, झेलना आपको ही है। यहाँ cos 2a को बड़ी करेंगे तो 2 cos स्क्वायर -1 आएगा, और -1 से +1 ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास 2 cos स्क्वायर बचेगा। इससे ये कैंसिल होने के बाद cos इनवर्स के इनसाइड सिर्फ cos ही रहेगा, जिसको हम cos से cos इनवर्स एलिमिनेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, a आपके पास बचेगा। फाइनली a आपको इससे निकालना पड़ेगा यहाँ के लिए, तो y इक्वल्स टू हमारा आता है 1/2 cos इनवर्स x। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, ठीक है ना। बात चेंज करने की है, तो पहले आप डायरेक्ट डिफरेंशियल नहीं कर सकते, पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या ये फंक्शन चेंज हो सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। नहीं चेंज हो सकता है तो दूसरी बात है, अगर चेंज हो सकता है तो आपका डिफरेंशियल इजी हो जाएगा। कॉस इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है मेरे प्यारे जाएगा, और माइनस में होता है कॉस इनवर्स का डिफरेंशियल। तो सारे बच्चे नोट डाउन कर लीजिए। अब आपके दिमाग में एक बात तो जरूर आ रही होगी, क्या सर ये वाली भी चीज क्या हम ट्रायंगल मेथड से कर सकते हैं। उनमें तो बड़ा आसान था सर, आपने बड़ा आसानी से बोल दिया, और बोल भी मैंने सही दिया, क्योंकि आपके पास भी ऑप्शंस होना चाहिए। मेरे को आता है तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी आना चाहिए ये सब चीजें। ये मैंने सपोज किया, चलो आपकी बात को मानते हुए मैंने कर लिया, ये कॉस इनवर्स को, पूरे होल इनवर्स फंक्शन को मैंने कवर किया कैसे, a से। तो यानी कि कॉस a हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है √1 प्लस एक्स अपॉन √2 को। इसको सेपरेटली अगर लिखते हैं, चलो ट्राइंगल में लेते हैं इसको, ट्राइंगल के फॉर्म में देखते हैं क्या हमारे पास आता है। अगर ये यहाँ पर स्थान पे रखा जाए, ये एंगल इधर सपोज किया जाए, तो कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपो, यानी कि बेस की जगह √2 जाएगा और हाइपो की जगह 1 प्लस एक्स आएगा।
सॉरी 1 प्लस एक्स, दोनों की स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं, सॉरी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है ना यहाँ, तो देखते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है ना, ये आएगा सब कुछ, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये x माइनस 1 ये आएगा। यानी कि ये जो चीज है अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। इससे कोई बेनिफिट अपने लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्या मिला? ये नहीं चेंज होगा मेरी समझ से बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा ये बात ध्यान देनी है कि ये आपका भी फिलहाल ऐसा नहीं चेंज हो रहा है कि हम कोई बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ले आए, कहीं पर एक्स नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये जो चीज दे रखी है, जैसे उन्होंने x इक्वल्स टू कॉस 2 ये बना है ना, तो ये y2 वाला जो जितने भी है y2 वाले वो डायरेक्टली ट्रायंगल मेथड से नहीं चेंज हो पाएंगे, केवल बिना जो y2 वाले हैं वो आपके सारे चेंज हो जाएंगे जिसमें y2 नहीं है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन ये हो जाएगा दूसरा वाला। जैसे सेकंड वाला मैं बता रहा हूं आपके लिए, जैसे फोर्थ पार्ट है इसका, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, चेंज होने वाले होते हैं ना, तो वो बहुत आसानी से पता भी चल जाते हैं। जैसे ये इसको हम ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं, लेट ए हमने सपोज किया, तो साइन इज इक्वल टू दिस आ गया, यानी कि ए, तो यानी कि ये परपेंडिकुलर और इट विल बी हाइपो, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर tan ही हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, वही tan इक्वल टू ये हो जाएगा ना, तो a इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन ए। डायरेक्टली हम इसके यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो ये tan इक्वल टू x अपॉन ए, तो ये इसका ये बहुत आसानी से आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो उसका भी मैं कोशिश करूंगा कि उसका कोई ऑप्शन ट्रायंगल मेथड में ही निकल के आए। पहले हम डिफरेंशियल tan इनवर्स के हिसाब से करेंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन अगेन द डिफरेंशियल ऑफ x अपॉन a मेरे प्यारे बच्चे। तो ये तो a स्क्वायर ऊपर एलसीएम होके जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन x अपॉन a का डिफरेंशियल ये हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास एक जो रिजल्ट आएगा वो a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आएगी। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है नेक्स्ट पार्ट का। हाँ, उसका एक मेथड जो है ना, इसका एक मेथड बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट देखें। इसका एक मेथड में पिछले वाले को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता हूं। देखो अगर दोनों जगह रूट है तो क्या दिमाग में प्लान हो सकता है। देखो मेरे माइंड में जो चल रहा है ना, कि बार बार पिछले क्वेश्चन की तरफ ही भाग रहा हूँ कि बच्चों को कुछ ना कुछ एक दूसरा ऑप्शन इसमें मिलना चाहिए था। तो मैंने क्या करा, ट्रायंगल मेथड की बात इसमें आ रही थी, तो ये कॉस ही लिया। कॉस ही लेने पर हो क्या रहा था, प्रॉब्लम यहाँ ये क्रिएट हो रही थी कि ये रूट आपने ए पूरा सपोज किया, रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग करिएगा। पहले तो हमको रूट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रूट नहीं होना चाहिए, तो ये किया, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 cos स्क्वायर है, बिल्कुल बहुत इजीली ये आपका वापस हो रहा है। और 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 एक्चुअल में cos 2 होता है। ये भी आप देखें तो ये कितना बेहतरीन तरीके से आपका ये हमारा चेंज हुआ। तो ये एक मेथड जो मेरे दिमाग में आ रहा था, ये है एक्चुअल में ट्रायंगल की इसमें यूज नहीं हो पाया है, लेकिन हम एक इस वे में भी अपने आप को वापस कर सकते हैं। ये आपने माना, लेकिन इसका फॉर्मेट मैंने इसमें चेंज करके दिखाया। देखो किस तरीके से ये बिल्कुल अभी अभी मेरे माइंड में बात आ गई। और जब ये फंक्शन ये आपका हो चुका है, ये बाई इक्वल ये आ चुका है, तो मैं इसका डायरेक्ट फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद से आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन तो आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये डिफरेंशियल आपका गलत होगा।
ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए मेरे बच्चों को। तो ये मेथड मैंने आपको बहुत प्यारा सा दिया है कि देखिए ये एक्चुअल में इस तरीके से भी चेंज हुआ है, जिसमें हमने इसी से रास्ता निकाल लिया। देखो यहाँ पर, ठीक है ना, ये मेरे को लगता है कि सारे बच्चों को बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा ये, ठीक है ना। और कोई कंफ्यूजन है तो मैं इसे क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपका। तो प्रैक्टिस में बच्चों को ये करना चाहिए कि मेरे जितने सॉल्यूशंस हैं वो जरूरी नहीं आपको मिल जाएंगे हर जगह, नेट पे भी मुश्किल से ही मिलेंगे, कहीं मेरा भी मेहनत है अपना, ठीक है ना। तो कोशिश ये करिए कि हर तरीके से क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए। आपको लोग एक ही मेथड बताएंगे, दो मेथड बताने का कोई ठेका नहीं लगा, ये भी क्लियरली मैं आपको बोल दे रहा हूँ। वाई इज क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस नजरिए से देखते हैं, क्या क्या मेथड, क्या क्या स्ट्रेटजी इसमें लगाई जा सकती है, वो भी सोचते हैं अपने लोग। स्ट्रेटजी तो लगाना है अपने लोगों का काम है और सोचना भी चाहिए। तो एक स्ट्रेटजी मेरे दिमाग में ये आ रही है कि हम इसको एक्चुअल में 10 कैसे आएगी। तो 10 लाने के लिए कोई ना कुछ तो सोचना पड़ेगा इसमें, है ना। 1 माइनस कॉस टू ए, तो या तो x की जगह a कॉस टू ए मान लीजिए, दैट x इज इक्वल टू a कॉस टू ए मान के देखो, बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि cos 2a ही एक ऐसा फार्मूला है जिसमें प्लस का a और प्लस का 1 और माइनस का 1 एलिमिनेट हो सकता है। तो मैंने तो सबसे पहला ये डिसीजन लिया, a cos 2a लिया है, a इस वजह से साथ में लिया जिससे कि a एलिमिनेट हो जाए और a cos 2a। तो y इज इक्वल टू हमारा फिर tan इनवर्स के अंदर a आप कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे तो 1 माइनस cos 2a आपके पास जो रेस्ट टर्म हो जाएंगे, तो ये पोर्शन आपके पास बचेगा। फाइनली मैं इसको भी ब्रेक कर सकता हूं इनके फार्मूले से, 1 को एलिमिनेट करने के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लगेगा। डायरेक्ट लिखता हूं मैं 2 साइन स्क्वायर, 1 का एलिमिनेशन कर रहा हूं और यहाँ पर आएगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल होगा। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या आता है, tan इनवर्स के अंदर tan a ही बचेगा स्क्वायर रूट लेने के बाद। फाइनली a हम इससे निकालेंगे तो a अपॉन में जाएगा, फिर 1/2 a आएगा, क्या एक्चुअली में वो आप देखेंगे 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a आएगा। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, करके देखिएगा। मैं तो बहुत जल्दी इसमें अपना प्लान बना, अब हम जाके कहीं डिफरेंशिएट करेंगे। इसका जो सही फॉर्मेट है, ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी, वो ये है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकती है। मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशियल लिख रहा हूं, समझ जाएंगे। चैन रूल लगना है, चैन रूल लगाना है, नहीं लग पाए तो नहीं लगाना है। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिफरेंशियल ऑफ x अपॉन ए का हो जाएगा 1/a। ये दोनों चैन रूल भी मैंने अप्लाई कर दिया, a से a कैंसिल हो जाएगा। फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा dy/dx, जो आएगा वो आएगा -1/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड 2 ऑल्सो। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए सारे बच्चे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। लेकिन अपने लोग इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, है कोई दूसरा ऑप्शन? ट्रायंगल तो लग नहीं रहा कि ट्रायंगल इसमें लग जाएगा। कुछ ऐसा प्लान दिमाग में आया कि यार इतना सब कुछ ट्रायंगल में तो नहीं देख पाएंगे अपने लोग की सब ऐसा कुछ हो जाए। देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए बनाने की कुछ और एक अल्टरनेट मेथड अगर कामयाब हो जाता हूं तो सही रहेगा आप लोगों के लिए। सपोज करते हैं, चलो y इज इक्वल टू ये tan इनवर्स वाला पोर्शन रूट, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस का टेस्ट है ना, तो मैं इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पर हो गया रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, कंपो और डिवी लगाने की कोशिश करूंगा। देखो मेरे को लगता है, अब स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट हटा रहा हूँ, ये दूसरा मेथड में इसी क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर ये tan का स्क्वायर हो गया। नाउ अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, या कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं करो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लो, x भी निकाल सकते हैं।
वैसे तो मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो से मैं इसको यूज बहुत आसानी से कर सकता हूँ, पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ से एक्स कलेक्ट करके लिख के देखिए कहीं ना कोई फाइनली। तो यूजिंग कंपोनेंट भी वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है कंपोनेंट भी से, एक बार ऐड करना, एक बार सब्ट्रैक्ट करना, एक बार दोनों का एडिशन और एक बार दोनों का सब्ट्रैक्शन। ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि प्लस वाले पार्ट से हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, ये सब कुछ कर सकते हैं। इनवर्स इन्वर्टेंडो होता है ना, उससे उस मेथड में दिस माइनस दिस करते हैं, दिस प्लस दिस करते हैं। इसको पहले लिखते हैं, फर्स्ट इसको मानते हैं a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स एंड हियर विल बी a प्लस एक्स फर्स्ट माइनस। सेम हियर करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में भी इसको पहले इसको फर्स्ट बनाया तो नीचे वाला फर्स्ट, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर a, वन टाइम एडिंग एंड वन टाइम सब्ट्रैक्टिंग। जो भी जिस तरीके को अपने लोग फॉलो इधर कर रहे हैं बिल्कुल सेम प्रोसीजर उधर इस्तेमाल किया जाता है। इसी को हम कंपोनेंट भी कहते हैं। यहाँ से यहाँ a कैंसिल हो रहा है, ये 2a अपॉन 2x, और ये हमारा एक्चुअल में जो फार्मूला है, ये अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो ये cos 2a का फार्मूला है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप देखें फाइनली तो a इक्वल्स टू यानी कि 2a इक्वल्स टू क्या आ रहा है, cos इनवर्स a अपॉन x। a इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 cos इनवर्स a अपॉन x। मतलब एक मेरा बस बात कहने का है कि एनी हाउ जो भी इनवर्स फंक्शन आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दे रखा है, उसको आप कैसे भी करके आप उसको इस सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। जैसे इधर भी मैं लेके आया था और इधर भी मैंने यहाँ पर लेके आया। दोनों के रास्ते मैंने जरूर अलग अलग पकड़े, वो रास्ते भी आपको समझने पड़ेंगे। दोनों ट्रैक मैंने दोनों अलग अलग तरीके। देखो यहाँ पर क्या बिल्कुल अलग लॉजिक लगा दिया मैंने, इसको ये मान लिया। ये मानने के बाद मैं इसके साथ खेलने लगा, ठीक है ना। मुझे क्या लग रहा था कि इसको क्वेश्चन को कैसे इजी बनाए, रूट दिखा, रूट उड़ा दिया स्क्वायर करके। फिर एक सिंगल एक्स करना था, तो सिंगल एक्स करने के लिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करो या कंपाउंड भी यूज करो। तो एक सिंगल एक्स बचा, और सिंगल एक्स को हम सिंगल एक्स के टर्म में ही हमें फंक्शन को लाके रखना था। तो दोनों मेथड ये फिर भी टफ हो जाता है। क्या माने, एक्स का क्या सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। यही टिपिकल एक स्टेप है। यहाँ पर जो स्टेप ये है वो आपकी थोड़ा सा टफ हो जाती है, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है कि यहाँ पर तो कैसे भी करके मारधाड़ करो और देखो छोटे से छोटा करो, ये ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगी होगी फिर बताना मुझे, आगे के लिए बताएं। नेक्स्ट यहाँ पर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो ले रहा हूँ, तो देखिएगा 60 फर्स्ट पार्ट इन्होंने लिया हुआ है। ये भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, इन्होंने अपना इतना ब्रेन यूज करना था कर दिया। देखो यहाँ ये वही सी चीज आ गई। ट्रायंगल में बदलो या नहीं बदलो, कैसे भी करके दो रास्ते इसके बनाने की कोशिश करो। एक तो मेरे दिमाग में क्या आ सकता है वो सोचने की बात है कि बच्चों बाहर साइन है, अगर हम tan लेते हैं तो कहीं बेनिफिट होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। कॉट लेते हैं तो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक भी उल्टा होगा। कोई बात नहीं, tan ले लेते हैं, tan 1 प्लस tan से क्या फायदा होगा देखते हैं, 2 जाता है नहीं जाता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का भी रूट सेक होता है, सेक का उल्टा जरूर हमारा कॉस होता है, लेकिन 2 कहीं नहीं जा पाएगा। तो इन दिस सिचुएशन वी कैन नॉट टेक सेक एंड tan, ठीक है ना। हमें यहाँ हर सूरत में cos 2a ही लाना होगा। cos 2a ही 1 को एलिमिनेट करेगा, cos 2a का ही फार्मूला 2 को एलिमिनेट करेगा। एक्स स्क्वायर कोई कॉस्ट, तो एक्स स्क्वायर को cos 2a आपको सपोज करना ही पड़ेगा राजी नहीं कुराजी से, कि क्वेश्चन उन्होंने इस तरीके का दे दिया है, वो आपको हिलाना चाहते हैं। यहाँ पर डिसीजन आपको खुद ऐसा लेना था कि हम एक तीर से 2 निशाने कर सकें, ऐसा फंक्शन मानना है। तो डिवाइड बाई 2
दे रखा था, +1 दे रखा था, 1 cos 2 उड़ा सकता है, वो cos 2 के फार्मूले में 2 × ट्वाइस भी आता है। तो दोनों चीजें, दोनों बेनिफिट एक साथ यहाँ पर लिख सकते हैं। 2 cos स्क्वायर है -1, देखो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा। फाइनली साइन इनवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ cos ही बच रहा है। cos के लिए चाहे तो अंदर वाले के लिए बदलिए, यहाँ आप इसको sin 90 - a लिख दीजिए, या बाहर वाले को 90 - cos इनवर्स कर दीजिए। ये दोनों कैंसिल होने के बाद में y = 90 - a आपको यहां से लाना होगा। a अगर निकालेंगे तो cos इनवर्स x² आएगा। आप यहाँ देखिएगा 1/2 cos इनवर्स x²। इसमें चैन रूल लगाना पड़ेगा, इसका तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, π/2 0, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 1/√1 का x² का जब स्क्वायर करेंगे तो x⁴ एंड डिफरेंशियल ऑफ x² ऑलवेज कम्स 2x। ये 2 से 2 कैंसिल, x/√1 - x⁴। ये चीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक तो मेथड ये है जो चल रहा है सभी में, ये तो चलेगा। बहुत फंक्शंस इतने होते हैं कि कोई ना कोई फार्मूला आपका फिट हो जाना है और क्वेश्चन पूरा हिट हो जाना है, ठीक है। तो फार्मूला के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ऐसा x की जगह क्या आएगा। बहुत बच्चे सोच भी नहीं सकते थे, x² है, x ही मानना है, स्क्वायर को भी यहाँ पर हमको कंसीडर करना था, ठीक है ना, कवर करना था। तो क्वेश्चन इस तरीके के बना देते हैं कि वो आप उसमें उलझे, उलझना नहीं है, कोई ना कोई रास्ता आपको निकालना है। अब चलते हैं इसका अल्टरनेट पोर्शन हमको क्या दिखता है, किस नजरिए में ले जाने की कोशिश करते हैं। जिधर ले जाएगा हम उधर जाएंगे, देखते हैं, घबराएंगे नहीं, ए मानते हैं। और साइन ए = हमारा हो जाता है 1 + x² रूट के अंदर, फिर रूट हटाते हैं। ये भी देखो तरीका, देखो यहाँ पर ये पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। खाली सिंगल ऑफ x लेके आना है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे तो लग रहा है cos 2 बन जाएगा। ये क्या लगता है समझ? लग तो यही रहा है, 2 cos स्क्वायर है -1 होता है एक्चुअल में, या 2 sin स्क्वायर है -1 आ गया, तो उल्टा आ गया, -1 = x², ये चीज है। जबकि 1 - 2 sin स्क्वायर ही होता है। करें क्या? कोई बात नहीं, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, फिर तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। माइनस कॉमन ले नहीं सकते ना, स्क्वायर है, ये सबसे बड़ा समस्या यहाँ है। कोई बात नहीं, माइनस लेते हैं, बच्चे ने कह दिया तो कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं, माइनस कॉमन लेकर 1 - 2 sin स्क्वायर लिख देते हैं, फार्मूले की वजह से करते हैं। रास्ता तो हम ही को निकालना है, तो ये cos 2 हो जाएगा और x²। हमको एक सिंगल x बन गया, ये तो बात ठीक है, x एक जगह आता है, मतलब x के साथ ज्यादा हमें x को सेपरेट करना है, या भी x को सेपरेट करना था, मैंने x को सेपरेट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस माइनस को इधर एडजस्ट कर देते हैं, cos 2a = -x², देन 2a = हमारा हो जाएगा cos इनवर्स -x²। देखिए cos का माइनस जाएगा कैसे, वो 90 से जाता है, cos का साइन जाता कैसे बच्चों? पहले देखो उसको शॉर्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तो बताते हैं आगे का, थोड़ा सा मजा आएगा इसमें। cos इनवर्स केस 5, आगे बढ़ता हूं मैं। अगला स्टेप हमारा देखते हैं, इसका आंसर मैच होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर 2a = π - cos इनवर्स x² कर सकता हूँ, देन डिवाइड बाई a। देखो आंसर मैच हुआ या नहीं। डिफरेंशिएट अगर हम इसको करते हैं तो
तो ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस 1/√1 माइनस x की पावर 4 है, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, इससे कैंसिल। बच्चों एक यहाँ रास्ता मेरे को ये लाया था, मेन बात है यहाँ तक ए देखो चेक करो और इसका ए चेक करिए, यहाँ पर ये जो ए ही तो था, ये इसका ए आप चेक करिए यहाँ पर, ये भी 90 माइनस कुछ समथिंग है, अपना भी 90 माइनस है। तो समझना पड़ेगा कि अपने लोग कहाँ तक आए हैं, और इसका सोल्यूशन भी देखिए और उसका भी सोल्यूशन देखिए, ये फाइनल इसका आंसर यहाँ पर है, ठीक है ना। तो बहुत दोनों मेथड में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समझना आपको होगा कि सर ये भी आपको आना चाहिए, ये एक रास्ता ये है, ये एक्चुअल में ज्यादातर मोस्टली ये वाला मेथड जो है वो आपका कंप्लीशंस वाले जो कोचिंग होते हैं ना उसमें आपको बता दिया जाता है। आगे चलते हैं 16 फर्स्ट पार्ट, हैव यू नोटेड बेटा? आंसू क्लियर हो गई? मैंने तो बताया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। बहुत ये परेशान करता है बच्चों के लिए, आ जाए तो पसीना आ जाता है बच्चों को, लेकिन क्या इसके भी दो रास्ते निकल पाएंगे? इसमें तो मैं 3 निकाल सकता हूं, आप रोक भी नहीं पाओगे। 3 मेरे 3 इसमें सोल्यूशन 3 बन सकते हैं, बताता हूं 3 जो आप कहेंगे वो लगाऊंगा। एक तो cos 2a, अगर x को आप इसमें cos 2a मान लेते हैं तो 1 को एलिमिनेट करके कर लेंगे। दूसरा x को sin 2a मान लेते हैं तो ये होल स्क्वायर करके हो जाएगा। अब आप डिसाइड ये करो कि मैं cos 2a से इस क्वेश्चन को चलाऊं या sin 2a से चलाऊं, दोनों से चला सकता हूं। और इसके बाद इन दोनों से चलाने के बाद भी मैं एक डायरेक्ट मेथड भी आपको दिखाऊंगा इसी का। यू जस्ट डिसाइड, मत डिसाइड करो तो मैं अपने आप ही डिसाइड कर लेता हूं, मुझको जिससे ज्यादा इजी लगेगा मैं तो वो चूज करूंगा। वो tan इनवर्स 1 प्लस cos 2a, 1 माइनस cos 2a, 1 प्लस cos 2a, 1 माइनस cos 2a, ये सब चीजें y इज इक्वल टू हमारा tan इनवर्स cos 2a की जगह लिखेंगे √2 cos स्क्वायर -1 आएगा ना। तो फाइनली इसको सॉल्व करके मैंने लिखा हुआ है ये डायरेक्ट, ये सब चीजें पीछे कर चुके हैं, इस वजह से मैं ज्यादा इसमें डीपली नहीं जा रहा हूं। ये आएगा सॉल्व, 2 cos स्क्वायर यानी कि 2 cos स्क्वायर -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, 2 का √2 आएगा, cos स्क्वायर का cos आएगा, ये √2 कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएंगे। और बाद में हम यहाँ पर 1 लाने के लिए cos से डिवाइड करना ही पड़ेगा। नाउ डिवाइडिंग बाई cos, तो यहाँ पर -tan है अपॉन 1 प्लस tan है। आफ्टर दिस चेंज इन π/4 माइनस a, ये चीज हमारे पास है। tan से tan एलिमिनेट हो जाएगा, π/4 की जगह क्या लिखेंगे, a क्या होगा, यहाँ a निकालिए, 1/2 cos इनवर्स x, 1/2 cos इनवर्स x। नाउ ये जो है अगली लाइन है, cos इनवर्स x का डिफरेंशियल इसका तो 0 हो जाएगा, dy/dx लिखने जा रहा हूं बच्चों। एक ही लाइन में डिफरेंशियल होता है, π/4 का 0 और यहाँ प्लस में 1/2 माइनस में आता है ना cos इनवर्स का 1 माइनस x स्क्वायर। ये हमारा इसका राइट सोल्यूशन। मजा आया होगा बच्चों आज। इसी का एक और मजेदार बात बता देते हैं, sin 2a वाला आप अपने आप होमवर्क में करेंगे होल स्क्वायर बनाकर, उसमें भी यही फार्मूला बन के आ जाएगा। तो करेंगे कोशिश, एक डायरेक्ट देखते हैं क्या इसमें कोई डायरेक्ट मेथड अपने लोगों को लगता है
हो पाएगा। तो डायरेक्ट मेथड के लिए भी अपने लोग सोचते हैं कि प्लानिंग हमारी कैसी होनी चाहिए। डायरेक्ट मेथड देखते हैं दिमाग में, ये हर क्वेश्चन का एक दूसरा रास्ता जरूर होता है। तो एक अल्टरनेट मेथड की तरफ से देखते हैं, अल्टरनेट नजरिए से। y इज इक्वल टू लेट tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। ये इतना बड़ा पार्ट को ये पूरे को ही मान लिया। देखते हैं कितना जीत पाते हैं इसमें। तो रूट 1 प्लस एक्स एंड रूट 1 माइनस एक्स, बच्चों ये दोनों मेथड अपने लोग एक साथ चलाओगे ना हर क्वेश्चन पे, मजा आ जाएगा। आप लोगों को कोई हरा नहीं सकता। ये सब चीज है। स्क्वायर करने का तो बनता नहीं क्योंकि सिंगल रूट नहीं है। पहले कहीं ना कहीं अपने लोग कंपोर डिवी का खेल खेलते हैं इसमें। नीचे वाले को फर्स्ट मानना क्योंकि प्लस का पोर्शन ये है, यूजिंग कंपो एंड डिवी डिविडेंडो। तो जैसे ही अपने लोग ये फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं, देखो ऊपर वाले को ऐड किया, नीचे और नीचे सब्ट्रैक्शन लिख रहा हूं डिफरेंस। पहले मैं डिनोमिनेटर को ही मान के चल रहा हूं फर्स्ट माइनस, बहुत सुंदर। सेम हियर 1 प्लस 10 है। देखो इधर देख के पता चल जाएगा आपको कि मैंने किस को डिनोमिनेटर को क्या किया है। ऐसा कुछ करने पर मेरे ये कैंसिल हुए, यहाँ ये कैंसिल हुए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास 1 प्लस एक्स बचेगा और नीचे हमारा 1 माइनस एक्स बचेगा। ये 1 प्लस 10 है, 1 माइनस। मजा अभी भी नहीं आया भैया, मजा अभी भी नहीं आया। बोल रही क्या करना चाहिए बच्चों? इसको एक काम करते हैं, 10 पाई 4 लिख दीजिए या तो 10 पाई 10 पाई 4 माइनस ए प्लस ए। एक तो वो तरीका है, या दोनों का स्क्वायर करके देखते हैं, स्क्वायर करके कुछ बेनिफिट मिल जाए। ये तो देख लिया होगा ना, इसके आगे का भी सोच के प्लान अपने लोग बढ़िया बनाए। जो भी हो डिसीजन अच्छा लिया जाए। 2 रास्ते मेरे पास दिमाग में आ रहे हैं, थोड़ा सा माइंड यहाँ पर जाके डाइवर्ट होता है कि ये रूट को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। एक तो या तो सिंगल फंक्शन में बदलें, या तो 10 पाई 4 प्लस ए लिखें, फिर स्क्वायर कर दें, फिर अपने लोग इसमें वो लगा दें कंपाउंड डिवी, तो सिंगल एक्स आ जाएगा। एक तरीका तो ये आता है। दूसरा क्या ऑप्शन हमारे दिमाग में आता है कि हम इसमें पहले कंपाउंड डिवी ही लगा देते हैं। वो लगाने से क्या होगा, कहीं ना कहीं रूट इसके कैंसिल हो पाएंगे। पहले स्क्वायर करते हैं, एक दिमाग में ये बात तो आई। स्क्वायरिंग एक मिनट, ये नोट अभी नहीं करेंगे। स्क्वायरिंग करते हैं तो 1 प्लस 10 स्क्वायर होल स्क्वायर कर 2 10 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 10 यूजिंग कंपो एंड डिवी। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स एंड एडिंग अगर ऊपर करते हैं तो 1 प्लस 10 स्क्वायर and then we will subtract, when we will subtract this from this to 4 10। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 अपॉन 2x here will be and here I think क्या हो जाएगा बच्चों, 2 10 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर जो होता है वो sin 2a होता है। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तोड़ भी सकता हूँ। आप या तो फार्मूला बनाइए 2 10 है, ये इससे कैंसिल करूंगा तो 2 10 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, साइन 2 होता है उल्टा, तो साइन 2 भी कर सकता हूँ। आप बताओ क्या करना है। या मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ वैसे सेक स्क्वायर के हिसाब से इसे करना चाहूँ तब भी कर सकता हूँ। बात वही है, फार्मूला ही लगा देता हूँ 1 अपॉन ये 2 10 अपॉन यहाँ पर साइन 2 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइन 2a इक्वल्स टू एक्स आ गया, तो a इक्वल्स टू हमारा आंसर जो आया मेरे प्यारे बच्चों 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स
इसका जो डिफरेंशियल आएगा वो सोचिए क्या आएगा। देखिए ये आई उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये आई, कितनी बेहतरीन, जो y इक्वल्स टू करके है, यही y हो गया। dy/dx अगर इसका लिखते हैं तो 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर और ये आंसर दोनों मैच हो रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। उसमें ये चीज आई थी वो थोड़ा सा टफ था, ये और इजी हो गया। एक आपके पास ये ऑप्शन कितना बेहतर पहुंचा, ये नोट कर सकते हैं आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कई दो बार कंपोनेंट टू डिविडेंड को लगा दिया हमने, मतलब जब तक सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तब तक मैं मान नहीं रहा। आज के लिए इतना ही बहुत है। मैं समझता हूँ आप लोगों को काफी कुछ अच्छा समझ में आया होगा, एक नई नॉलेज आप लोगों के पास पहुंची होगी। उसको बनाए रखें, मेंटेन रखें, ठीक है ना, जो आगे काम आएगी। आपको काफी स्ट्रेटजी करनी पड़ती है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। और समझो इसको।